सर, भारतीय जनता पार्टी जैसे लगभग आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उसी बीच इस वक्त 7.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही है? तो आपको क्या लगता है कि जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल है कुछ कार्य नहीं किया, अभय सिंह चौटाला भी कई बार कहते हैं, और एक तरह के हुड्डा साहब की और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि वो तो हुड्डा साहब तो एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता बिल्कुल विफल सरकार है हरियाणा के लिए अगर बात करें। जैसे अलायंस की सरकार की हम बात करते हुई पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी के रिहा होने के बाद क्या सरकार को खतरा है? नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे, अभी चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, लेकिन हम बात करेंगे पॉलिटिकल मुद्दों पर। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, भारतीय जनता पार्टी जैसे लगभग आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उसी बीच इस वक्त 7.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आंदोलन किसी भी लोकतंत्र में कोई भी संगठन करे, कोई राजनीतिक पार्टी करे, सबका अधिकार है, लेकिन संगठन की एक मर्यादाएं होती हैं। सब संगठन मर्यादा में हो तो सबके लिए अच्छा रहता है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा रहता है और जनता के लिए भी अच्छा रहता है। सर, जिस तरह की पिछले दिनों की घटनाएं हैं, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी का जैसे शीशा तोड़ना, वहाँ से आपके इलाके से विधायक हैं उनके साथ उस तरह की बदसलूकी होना, उसके बाद फिर अलग अलग तरह की घटनाएं जैसे जीजेयू में निकल रहे हैं विनोद बिहाना जी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी की, और भी वो अपने उसमें बातों में अड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं एक कदम उठा रही है उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो भी घटना हुई है, सारी की सारी घटनाएँ निंदनीय है। जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र में सबका धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसमें एक सीमा भी होती है, एक मर्यादा में होती है। अगर सब लोग अपनी मर्यादा में काम करें तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार को जो ठीक लगता है वो कदम सरकार और पुलिस प्रशासन उसमें उठाता भी है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल है कुछ कार्य नहीं किया, अभय सिंह चौटाला भी कई बार कहते हैं, और एक तरह के हुड्डा साहब की और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि वो तो हुड्डा साहब तो एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता बिल्कुल विफल सरकार है हरियाणा के लिए अगर बात करें तो? देखिए, ये सब लोग जानते हैं, जो विफलता की हद को पार कर चुके हैं लोग, कोई भी है जिसके नाम आप लोगों ने लिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विफल सरकार कहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा में ऐसी पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, गैर कांग्रेसी सरकार, जो दोबारा से सत्ता के अंदर आई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और 4% के आसपास हमने 2014 के मुकाबले 19 के चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाया है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई है। इसलिए जो लोग विफल कहते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने विफलता की हदें पार की हैं, इसलिए उनको विफलता दिखाई देती है। और भविष्य में भी जिस प्रकार के काम हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, फिर दोबारा से बुलंदियां भारतीय जनता पार्टी छूने वाली है। जैसे अलायंस की सरकार की हम बात करते हुई पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी के रिहा होने के बाद क्या सरकार को खतरा है? देखिए, मैं नहीं समझता इस प्रकार के किसी भी कदम से किसी पार्टी की एक जो सरकार, एक मजबूत सरकार हरियाणा में चल रही है, उसको किसी से कोई चुनौती आएगी। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव नज़दीकी होंगे, क्या कहोगे? देखिए, अब सबको अपने अपने मन के हिसाब से बात करने का एक अधिकार रहता है। अपने मन में कोई भी पर्सन रहे, हमें क्या दिक्कत है? तो आपको क्या लगता है नज़दीक जैसे सेंटर सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें नाम आए थे सिरसा से सांसद और अपने उनको विजेंद्र जी को शामिल करने का, उनका नहीं हुआ, तो हरियाणा की जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कब तक होगा, और क्या लगता है कि हिसार का नंबर पड़ेगा? जैसे यहाँ पहले मंत्री सावित्री जिंदल रही हैं, तो 2 बार यहाँ से विधायक चुने गए डॉक्टर कमल गुप्ता, उनका नंबर पड़ने वाला है? देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी किसको मंत्री बनाएं किसको ना बनाएं, भविष्य में जो भी होगा हमारे सामने होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।